दोस्तों, क्या आपने सुना है कि आप कई बैग भरकर पैसे ले जा रहे हैं और लाखों की कीमत में सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट या 1 लीटर दूध आपको मिल रहा हो? क्या आपने कभी सुना है कि किसी देश ने 100 खरब डॉलर्स का नोट प्रिंट किया हो, लेकिन रोज प्रोडक्ट्स के दाम डबल होते चले गए? ये सब बातें दोस्तों आपको मनगढ़ंत लग सकती हैं, लेकिन जिम्बाब्वे के लोगों ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। जिम्बाब्वे में एक समय पर महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि लोगों के पास घरों में पैसों के ढेर लगे हुए थे, लेकिन उन नोटों की कोई कीमत नहीं थी। इस देश की अर्थव्यवस्था अफ्रीका की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में से एक मानी जाती थी। यहाँ का तंबाकू पूरे दुनिया में प्रसिद्ध था। इसके अलावा यहाँ प्राकृतिक संसाधन जैसे कोल, आयरन, गोल्ड और अन्य कई अलॉय यहाँ प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जिम्बाब्वे की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई। लेकिन ये सब आखिर हुआ कैसे? आखिर कैसे जिम्बाब्वे की अर्थव्यवस्था को इतना गहरा झटका लगा? और वो कौन कौन से कारण हैं जिन्होंने इस देश को सबसे बुरे दौर से गुजरने पर मजबूर कर दिया? आज की इस वीडियो में जिम्बाब्वे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में विस्तार से जानेंगे कि क्यों यहाँ की महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई थी। बस आप वीडियो के अंत तक हमारे संग बने रहें। दोस्तों, जिम्बाब्वे को आजादी सन 1980 में मिली थी और रॉबर्ट मुगाबे देश के पहले प्रधानमंत्री बने। साल 1987 में उन्होंने संविधान में कुछ बदलाव करके खुद को एग्जीक्यूटिव राष्ट्रपति घोषित कर दिया और देश की ज्यादातर ताकत अपने हाथों में ले ली। रॉबर्ट मुगाबे ही देश के प्रधानमंत्री क्यों बने, इस बारे में हम आपको वीडियो में बताएंगे। आपने सुना होगा दोस्तों कि साउथ अफ्रीका में रंग भेद की नीति का गहरा इतिहास है। रॉबर्ट जिम्बाब्वे में काले लोगों के मसीहा माने जाते थे। सन 2000 तक ज्यादातर जमीन गोरे लोगों के पास थी, क्योंकि लंबे समय तक यहाँ ब्रिटिशर्स ने राज किया है। लेकिन रॉबर्ट ने गोरे लोगों से जमीन छीनकर उन्हें काले लोगों के बीच बांट दी। जिन लोगों को जमीन मिली वो लोग इससे काफी खुश हो गए, लेकिन उन्हें खेती बाड़ी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। जिम्बाब्वे की अर्थव्यवस्था हमेशा से 3 मुख्य चीजों पर टिकी रही है, जिनमें कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग शामिल है। जिन लोगों के पास ज्यादातर जमीन थी वो किसानों के सभी गुण जानते थे और बड़ी मात्रा में तंबाकू और कपास का उत्पादन किया करते थे। लेकिन नए लोग उतनी ज्यादा क्षमता में उत्पादन नहीं कर पाए, जिससे देश में सामग्री की कमी होनी शुरू हो गई। वहीं दूसरी ओर देश में काले और गोरे लोगों के बीच भी आंतरिक क्लेश चलता रहा। देश में बेरोजगारी और गरीबी लगातार बढ़ने लगी। भुखमरी के कारण लोगों की मौत भी होनी शुरू हो गई। खाने की सामग्री की कमी के कारण देश में महंगाई बढ़नी शुरू हो गई और देश में महंगाई के कारण सरकार ने अन्य देशों से कर्जा लेना शुरू कर दिया, जिनमें चीन का नाम सबसे ऊपर था। जिम्बाब्वे एक देश बनने से लेकर आज तक चीन का इस देश में काफी हस्तक्षेप रहा है। देश में महंगाई को कम करने और विदेशी कर्ज चुकाने के लिए जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट को एक शानदार आइडिया आया और उन्होंने अपने देश में बड़ी संख्या में नोट छापने शुरू कर दिए। उन्हें लगा कि सब लोगों के पास पैसा आएगा तो गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी, लेकिन शायद वो इन्फ्लेशन शब्द से अनजान थे। असीमित मात्रा में नोट छापने के कारण देश में महंगाई आसमान छूने लगी। आमतौर पर किसी भी देश में एक साल में 7 से 9% या फिर 10% तक ही महंगाई बढ़ती है, लेकिन जिम्बाब्वे में साल 2006 में महंगाई 1200% तक बढ़ गई थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जिम्बाब्वे के लोग नहीं जानते थे कि उन्हें उससे बुरे दिन भी देखने होंगे। साल 2007 में इन्फ्लेशन का रेट 66,000% तक बढ़ गया। साल 2008 की शुरुआत में यह बढ़कर 230 मिलियन तक पहुंच गया। इस समय पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर था। ऐसे समय में जिम्बाब्वे की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। साल 2008 नवंबर में इन्फ्लेशन का रेट बढ़कर 79 बिलियन को पार कर गया। अब सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने नोटों की छपाई रोकने के आदेश दे दिए, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थे। लोगों को रोजमर्रा का सामान जैसे कि ब्रेड और टूथपेस्ट लेने के लिए ट्रॉली बैग्स में पैसा ले जाना पड़ता था। जिम्बाब्वे एक ऐसा देश है जहां एक समय पर 8 से भी ज्यादा देशों की करेंसी चला करती थी। जिम्बाब्वेन डॉलर की कीमत गिरती देखकर लोगों ने यूएस डॉलर खरीदने शुरू कर दिए। सरकार ने इसे रोकने के लिए लोगों को बैंक से पैसा निकालने पर रोक लगा दी। फिर साल 2006 से 2008 के बीच जिम्बाब्वे में महंगाई रोजाना डबल होती चली गई। यानी कोई चीज अगर आज 10,000 रुपए की है तो कल वो 20,000 की हो जाएगी और परसों 40,000 की। ज्यादा महंगाई बढ़ने के कारण जब लोगों को ज्यादा नोट ले जाने पड़ रहे थे तो सरकार द्वारा 100 ट्रिलियन जिम्बाब्वेन डॉलर यानी 100 खरब डॉलर का नोट प्रिंट करना पड़ा। उस समय एक अमेरिकन डॉलर की कीमत जिम्बाब्वे की मुद्रा के अनुसार 300 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई। उस समय रोजाना जिम्बाब्वे के लोग अपने देश छोड़कर दूसरे देश जा रहे थे। देश में डॉक्टर्स और नर्सेस की भी भारी कमी हो गई थी, क्योंकि उन्हें अपना परिवार चलाना मुश्किल हो रहा था। लोग मेडिकल साइंस से ज्यादा जादू टोना और टोटकों में विश्वास करते थे, जिस कारण इस देश में मौत का ग्राफ भी बढ़ रहा था। साल 2015 में जिम्बाब्वे सरकार ने ऐलान किया कि अब देश में सिर्फ अमेरिकन डॉलर्स ही चलेंगे। लोगों के पास अब भी बड़ी संख्या में जिम्बाब्वे की करेंसी मौजूद थी। उस करेंसी के बदले सरकार ने साल 2016 में बॉन्ड नोट जारी करने शुरू किए और सरकार ने कहा कि एक बॉन्ड नोट की कीमत
$1 के बराबर होगी। लेकिन लोगों का सरकारी बॉन्ड और सरकारी करेंसी पर से भरोसा पूरी तरह से उठ गया था। धीरे धीरे बॉन्ड नोट की कीमत भी गिरने लगी। साल 2017 में इस देश में बड़ा राजनीतिक संकट आ गया। रॉबर्ट जो पिछले 37 सालों से देश की सत्ता संभाल रहे थे, उन्हें देश की सेना द्वारा नजरबंद कर दिया गया। हालांकि आर्मी चीफ ने कहा था कि वो किसी तरह का तख्ता पलट नहीं कर रहे हैं। असल में रॉबर्ट की उम्र साल 2017 में 93 साल हो गई थी और वो चाहते थे कि उनके बाद उनकी पत्नी ग्रेस जो उनसे 40 साल छोटी थी, वो देश की सत्ता संभालें। इस कारण उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट एमरसन को सत्ता से हटा दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर एमरसन राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी करते हैं तो उनकी पत्नी कभी भी राष्ट्रपति नहीं बन पाएगी। लेकिन एमरसन के जिम्बाब्वे की सेना और सैन्य अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध थे। इसी का फायदा उठाते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति रॉबर्ट और उनकी पत्नी को नजरबंद कर दिया गया। न चाहते हुए भी रॉबर्ट को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और एमरसन देश के नए राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम शुरू किया। अमेरिकी डॉलर्स के चलन के बाद देश में इन्फ्लेशन रेट कम होने लगा था और हालात सामान्य हो रहे थे। लेकिन इसी बीच साल 2019 में सरकार ने जिम्बाब्वेन डॉलर को एक बार फिर से इंट्रोड्यूस किया और सरकार फिर उसी गलती को दोहराने लगी जो उन्होंने पहले की थी। एक बार अर्थव्यवस्था को सेटल होने के लिए सरकार को कम से कम 10 सालों का समय देना चाहिए था। यही वजह है कि जो इन्फ्लेशन रेट साल 2018 में घटकर 10% के आसपास रह गया था, वो 2019 में बढ़कर 255% तक और 2020 में 557% तक पहुंच गया। लेकिन इसके बाद सरकार ने बड़े बड़े आर्थिक सलाहकारों से संपर्क किया और उनके कहने के अनुसार रिफॉर्म्स किए, जिससे 2021 में इन्फ्लेशन रेट कम होने लगा। वर्तमान में यहाँ इन्फ्लेशन रेट 72% के आसपास है, जिसे सामान्य तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पूर्व के हालातों के अनुसार ये काफी बेहतर स्थिति में है। लेकिन इन्फ्लेशन रेट को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार को कुछ और कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। देश की करेंसी में जितना बड़ा नोट होगा उतनी ही अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। लेकिन जिम्बाब्वे की सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और खबर है कि अब सरकार एक बार फिर से $100 का नोट छापने जा रही है। इस समय एक US डॉलर की कीमत 361 जिम्बाब्वेन डॉलर के बराबर है और देश की अर्थव्यवस्था $22 बिलियन के आसपास है, जो हमारे देश के किसी छोटे से शहर की GDP से भी कम है। चलिए दोस्तों, अब आपको जिम्बाब्वे बनने के इतिहास के बारे में भी बताते हैं और लगे हाथ ये भी जान लेते हैं आखिर रॉबर्ट ही इस देश के पहले प्रधानमंत्री क्यों बने। जिम्बाब्वे को एक समय पर ज्वेल ऑफ साउथ अफ्रीका भी कहा जाता था। ये एक लैंडलॉक कंट्री है जिसकी सीमाएं जाम्बिया, मोजाम्बिक और बोट्सवाना से मिलती हैं। जाम्बिया पर कई जनजातियों के लोग रहते थे। 1889 में यहाँ पहली बार ब्रिटेन से कैसल रोड्स आए, जो एक महान इंडस्ट्रियलिस्ट थे और माइनिंग के स्पेशलिस्ट भी थे। वो ये बात जानते थे कि अफ्रीका के इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन मौजूद है। वो आए और यहाँ के राजा लोबे नगुला से बातचीत कर उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर माइनिंग करना चाहते हैं और बदले में वो उन्हें पैसे भी देंगे। लोबे नगुला आसानी से रोड्स की बात में आ गए, लेकिन 1 साल बाद ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, क्योंकि रोड्स ने यहाँ पर ब्रिटेन से आर्मी और आम लोग बुलाने शुरू कर दिए और उन्होंने यहाँ आकर बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। लोबे नगुला ने रोड्स का विरोध तो किया, लेकिन हथियारबंद सेना के सामने उनकी ज्यादा नहीं चल सकी। सन 1950 तक यहाँ गोरे लोग की संख्या 3 लाख पहुँच गयी। रोड्स के समान में जाम्बेसी नदी के आसपास के हिस्से को रोडेशिया नाम दे दिया गया। जाम्बेसी नदी के उत्तरी भाग को नॉर्थ रोडेशिया और दक्षिणी भाग को साउथ रोडेशिया कहा जाने लगा। आगे चलकर नॉर्थ वाला हिस्सा जाम्बिया बना और दक्षिण भाग जिम्बाब्वे बना, जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। सन 1965 में रोडेशिया के प्रधानमंत्री इयान स्मिथ ने देश को आजाद करने की बात कही। उस समय अफ्रीका में काले और गोरों के बीच भेदभाव काफी बढ़ गया था। इयान स्मिथ द्वारा आजादी की घोषणा की बात काले लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि इस पूरे मामले में इनकी राय नहीं ली गई थी और न ही उन्हें किसी बैठक में शामिल किया गया था। अब जिम्बाब्वे में 2 पार्टियों का गठन हुआ। एक पार्टी का नाम था ज़ानू यानी जिम्बाब्वे अफ्रीकन पीपल्स यूनियन। इस पार्टी को सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त था। तो वहीं दूसरी पार्टी का नाम था ज़ापू यानी जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन और इसे चीन का समर्थन प्राप्त था। 1979 में एक बार फिर से जिम्बाब्वे की आजादी की बात शुरू हुई और 18 अप्रैल सन 1980 को आखिरकार ये देश ब्रिटेन की हुकूमत से आजाद हो गया। इसी दौरान यहाँ पर चुनाव का आयोजन किया गया, जिनमें ज़ापू और ज़ानू पार्टियां आमने सामने थी। देश को आजाद कराने में रॉबर्ट ने लंबे समय तक संघर्ष किया और उन्हें जिम्बाब्वे में एक स्वतंत्र सेनानी के तौर पर देखा जाता था और बाद में रॉबर्ट के नेतृत्व में ज़ानू पार्टी चुनाव जीत गए और वो देश के पहले प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। वहीं उनके ऑपोजिशन में खड़े हुए ज़ापू पार्टी के लीडर जोशु एनकोमो को कैबिनेट में जगह दे दी गई। लेकिन कुछ समय के बाद ज़ापू और ज़ानू पार्टियों के बीच एक एग्रीमेंट साइन किया गया और दोनों पार्टियों का विलय होकर नई पार्टी ज़ानू पीएफ का गठन हो गया।
इसके साथ ही संविधान में बदलाव कर रॉबर्ट देश के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बन गए। इसके आगे की कहानी हम आपको वीडियो में पहले ही बता चुके हैं। तो दोस्तों ये थी जिम्बाब्वे की पूरी दास्तान। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों वीडियो में आपको क्या बात अच्छी लगी और क्या बुरी। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।